हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक सॉल्यूशन। और आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड की समरी को पढ़ेंगे। आज स्टूडेंट्स का पार्ट 2 है और इस चैप्टर को लिखा है अनीस जंग ने। सो बिफोर प्रोसीडिंग आई वांट टू गिव यू अ रिमाइंडर कि अगर आपने अभी इसका पार्ट 1 ना देखा हो तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें बाद में इस समरी का हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया है, तो जिससे पढ़ करके आप लोग समरी को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टोरी नंबर 2 की समरी पढ़ेंगे और इस स्टोरी का टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। तो जैसा कि पार्ट 1 में आप लोग ने पढ़ा था कि वो एक ऐसी स्टोरी थी जिसमें बच्चे बहुत ही पुअर थे और डिप्राइव थे। ये भी एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है जो बहुत ही पुअर है और डिप्राइव है। Another encounter with poverty. पॉवर्टी यानी गरीबी, गरीबी से एक दूसरी मुलाकात। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहली स्टोरी में वो ऐसे बच्चों से मिली थी जो रैग पिकिंग का काम करते थे। तो इस स्टोरी में वो ऐसे बच्चों से मिलती हैं जो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। इस स्टोरी की सेटिंग फिरोजाबाद की है, जो कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। इन फिरोजाबाद द ऑथर मीट्स मुकेश। फिरोजाबाद में ऑथर मुकेश से मिलती हैं, हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, जो अपना मालिक बनना चाहता है। अब वो ऐसा क्यों कहता है, अपना मालिक क्यों बनना चाहता है? क्योंकि उसकी फैमिली जो है वो बैंगल मेकिंग के काम में लगी होती है, लेकिन वो बैंगल मेकिंग का काम नहीं करना चाहता था। वो ऐसा काम करना चाहता था जो जिसमें वो अपना मालिक खुद हो। He wishes to be a motor mechanic. वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था and wants to learn to drive a car. और वो कार चलाना सीखना चाहता था। फिरोजाबाद is the center of India's glass blowing industry. ग्लास ब्लोइंग मतलब कि जहाँ कांच का सामान बनता है। तो फिरोजाबाद जो है वो कांच का सामान बनाने का इंडिया का जो है वो मेन सेंटर है। Where generation after generations have been involved in this business. जहां पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसी बिजनेस में यानी कि कांच का सामान बनाने या चूड़ी बनाने के काम में लगे हुए हैं। The people of Firozabad involve their children in the bangle making industry without knowing that it is illegal for children to work. इनलीगल मतलब गैर कानूनी। तो पीपल ऑफ फिरोजाबाद मतलब जो फिरोजाबाद के लोग हैं वो अपने बच्चों को भी बैंगल मेकिंग बिजनेस में लगा करके रखते हैं, बिना ये जाने कि चिल्ड्रन का काम करना मतलब कि बाल मजदूरी जो है वो गैर कानूनी है। मुकेश प्राउडली अनाउंसेस दैट हिज हाउस इज बीइंग रीबिल्ट एंड वॉलंटियर्स टू टेक द ऑथर होम। मुकेश बहुत ही प्राउडली ये बताता है ऑथर को कि उसका घर रीबिल्ड हो रहा है, मतलब कि उसके घर की मरम्मत होकर के फिर से बन रहा है। अब वो प्राउडली इस बात को क्यों कह रहा है? क्योंकि वो जिस सोसाइटी में रहता है वहां पर लोग इतने गरीब हैं कि बहुत के पास तो अपना मकान भी नहीं है और उसका घर फिर से बन रहा है। एंड वॉलंटियर्स टू टेक द ऑथर होम, वॉलंटियर्स यानी अपनी इच्छा से, और वो अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से ऑथर को अपने घर ले जाना चाहता है। दे वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन चोक्ड विद गार्बेज। गार्बेज मतलब होता है कूड़ा कचरा, चोक्ड यानी भरा हुआ, और स्टिंकिंग मतलब होता है बदबूदार, और लेन्स मतलब गलियां। तो वो ऐसी लेन से ऐसी गलियों से होकर के गुजरते हैं जो कि गार्बेज से भरा हुआ है और वहां पे बदबू आ रही है। दे एंटर्स अ हाउस वन पार्ट ऑफ विच इज थैच्ड विद डेड ग्रास। तो वो एक घर में एंटर करते हैं और उस घर का जो एक पार्ट है वो सूखी हुई घास से भरा हुआ है। वेयर अ वीक यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। और वहां पर एक बहुत ही वीक यानी कमजोर सी यंग वुमेन, एक महिला है जो कि शाम का खाना पूरे परिवार के लिए बना रही है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और ये मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। Mukesh father has worked hard all his life, first as a tailor and then as a bangle maker. तो मुकेश के जो फादर हैं उन्होंने पूरी लाइफ बहुत ही हार्ड वर्क किया। सबसे पहले तो वो एज ए टेलर काम करते रहे और उसके बाद में उन्होंने बैंगल मेकिंग का काम किया। मुकेश ग्रैंडमदर हैज सीन हर हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स। और मुकेश की ग्रैंडमदर ने अपने हस्बैंड को अंधे होते हुए देखा, किसकी वजह से?
कि जब वो ग्लास बैंगल को जो पॉलिश करते थे मतलब चमकाते थे, तो उससे जो डस्ट जो उससे जो धुंध या धुआं निकलता था उसकी वजह से जो है उनके आंखों की रोशनी चली गई थी। In dark hutments, boys and girls sit with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into bangles. हटमेंट्स होता है झोपड़ियाँ। तो डार्क झोपड़ियों में मतलब कि वहां पर ऐसी झोपड़ियां जहां पर रोशनी नहीं आती थी, तो ऐसी झोपड़ियों में लड़के लड़कियां अपने माता पिता के साथ में बैठ करके कलर्ड ग्लास यानी कि रंगीन ग्लासेस को वेल्ड किया करते थे और उसको बैंगल का शेप देते थे। वेल्ड मतलब होता है जोड़ना। तो ग्लास के तो जो कलर्ड ग्लासेस होते थे उसको जोड़ करके उसे बैंगल बनाने में अपने माता पिता की मदद करते थे। The author noticed a young girl Savita in a drab pink dress sitting beside an elderly woman helping in making bangles. फिर ऑथर ने नोटिस किया कि एक छोटी लड़की जिसका नाम सविता था, वो एक ड्रैप पिंक ड्रेस में बैठी हुई थी। ड्रैप मतलब होता है जिसका रंग उड़ गया हो, धुंधला पड़ गया हो। तो ऐसा पिंक कलर की वो ड्रेस पहनी थी जिसका रंग उड़ गया था। सिटिंग बिसाइड एन एल्डरली विमेन, तो वो एक बुजुर्ग महिला के पास में बैठी हुई थी। हेल्पिंग इन मेकिंग बैंगल्स, और वो उसकी मदद बैंगल बनाने में कर रही थी। हर हैंड्स मूव लाइक अ मशीन, और उसके जो हाथ हैं वो बिल्कुल मशीन की तरह मूव कर रहे थे। मतलब कि वो काम करने में इतनी एक्सपर्ट हो गई थी, जैसे कि मशीन फटाफट काम करती है तो उसके भी हाथ उतनी ही तेजी से मशीन की तरह चल रहे थे। Anise wonders if she understands the sanctity of the bangle. Sanctity मतलब होता है पवित्रता। तो जो ऑथर अनीस जंग हैं वो ये सोचती हैं कि क्या उसे पता है इस बैंगल्स की पवित्रता के बारे में। फॉर इंडियन वुमेन, एक भारतीय महिला के लिए वो ये सोचती हैं कि क्या वो छोटी लड़की जानती है कि एक भारतीय महिला के लिए ये बैंगल्स कितनी पवित्र है। शी विल बिकम अ ब्राइड लाइक द ओल्ड women सिटिंग बिसाइड हर, और वो भी एक दिन जैसे कि एक महिला उसके बगल में बैठी हुई थी उसी की तरह वो भी एक दिन ब्राइड बनेगी, मतलब कि वो भी उसकी तरह से एक दिन दुल्हन बनेगी। डेयरिंग नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। डेयरिंग मतलब होता है साहस करना। तो साहस करना जो है वो उनका ग्रो करने का एक पार्ट नहीं है। मतलब उनमें अलग तरीके से ग्रो करने का साहस नहीं है। द ऑथर आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन अ कॉर्पोरेटिव्स। फिर ऑथर जो है वो उनकी हालत देख करके कहती हैं कि वो लोग क्यों नहीं अपना एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब अपना एक संगठन बना लें और संगठित होकर के काम करें। Then she learned the horrific truth that even if they get organized, they are taken to jail for doing something illegal and are beaten up. फिर उन्हें एक बहुत ही हॉरिफिक ट्रुथ यानी एक भयानक सच के बारे में पता चलता है कि लोग उन्हें बताते हैं कि अगर वो ऑर्गेनाइज होंगे, संगठित हो जाएंगे और एक होकर के काम करेंगे, तो उन्हें कुछ इलीगल यानी कि कुछ गैर कानूनी करने के जुर्म में उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा एंड बीटन अप, और पुलिस जो है वो उनको मारेगी। तो ऑथर जो है वो ये चाह रही थी कि वो सब लोग संगठित होकर काम करें ताकि उन्हें ज्यादा फायदा हो। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो पुलिस जो है उनको ऐसे नहीं करने देती है और कुछ इलीगल करने के लिए उन्हें जेल में डाल देती है और उनको मारती भी है। द ऑथर फाइंड्स टू डिस्टिंक्ट वर्ड इन फिरोजाबाद। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न। तो ऑथर ये देखती हैं कि फिरोजाबाद में दो अलग अलग भिन्न भिन्न दुनिया जो है वो चल रही हैं। वन इज द एक्सप्लॉइटेड फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी। एक्सप्लॉइटेड मतलब होता है जिसका शोषण हो रहा हो। तो एक जो दुनिया है वो ऐसी फैमिलीज की है जो एक्सप्लॉइटेड है, जिनका शोषण हो रहा है और वो गरीबी के जाल में फंसी हुई है। एंड द अदर इज अ विशियस सर्किल ऑफ दोज हु एक्सप्लॉइट देम। और विशियस सर्किल मतलब होता है दुष्चक्र, मतलब ऐसे भ्रष्ट लोगों का चक्र जो लोगों को एक्सप्लॉइट करता हो, मतलब उन्हें शोषण करता हो। और वो कौन कौन है? द साहूकार, द मिडिल मैन, द पॉलिटिशियन, द लॉ मेकर्स, द पुलिसमैन एंड द ब्यूरोक्रेट्स। मिडिल मैन मतलब होता है बिचौलिया। लॉ मेकर मतलब होता है ऐसे लोग जो कानून बनाते हैं, कानून से रिलेटेड है। पॉलिटिशियंस यानी कि राजनेता। एंड ब्यूरोक्रेट्स मतलब होता है बड़े बड़े ऑफिसर्स।
तो एक तो ऐसे लोगों का संसार है जो कि शोषित होते हैं, लोग उनका शोषण कर रहे हैं, बहुत ही गरीब हैं। और जो दूसरे वर्ड है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। वो क्या करता है, वो ऐसे लोगों का समूह है जो जिसमें साहूकार हैं और मिडिलमैन यानी कि जो बिचौलिए हैं, पॉलिटिशियंस हैं, लॉ मेकर्स हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, मतलब कि ऑफिसर्स हैं। वो क्या करते हैं, वो इन बेचारे गरीब लोगों का शोषण करते हैं। रे ऑफ होप, रे मतलब होता है किरण और होप यानी आशा, आशा की किरण। The author is filled with joy when she finds that Mukesh thinks differently. अब ऑथर जो हैं वो बहुत खुशी से भर जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि मुकेश जो है वो उन लोगों की तरह बिल्कुल नहीं सोचता है, वो बिल्कुल अलग सोचता है। द बॉय इज फिल्ड विद होप, वह लड़का आशाओं से भरा हुआ है। हिज ड्रीम ऑफ बीइंग अ मोटर मैकेनिक इज स्टिल अलाइव इन हिज आईज। और मोटर मैकेनिक बनने का जो सपना है वो उसकी आंखों में अभी भी जिंदा है। ही इज विलिंग टू डेयर, और वो साहस करने की इच्छा रखता है और वो साहस करने को तैयार भी है। सो स्टूडेंट, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। इसके बाद में समरी का हिंदी ट्रांसलेशन दिया है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप समरी को और अच्छे से समझ सकें। और मैं आप लोग को बता दूं कि अब बहुत जल्दी ही आपको ग्रामर के भी लेसन्स मिलने लगेंगे, क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन। एंड इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for watching my video.